स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, ई शिक्षा कोर्स ऐप पर बने हाजिरी से बनेगा अक्टूबर का वेतन विपत्र यानी कि नेगेटिव, और शिक्षकों का होगा भुगतान। नहीं कटेगा वेतन, क्या कुछ है इस अंक में पत्र जारी कर दिया गया है, देखेंगे। और बिल्कुल वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ पत्र जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, ये पत्र माह अक्टूबर के वेतन विवरणी को लेकर के किया गया है, और ये पत्र जो है पूरे बिहार के लिए लागू है, क्योंकि सभी लेखापाल को ये लिखा गया है। और देख लेते हैं, माह अक्टूबर 2024 के अनुपस्थिति विवरणी को ई शिक्षा कोष में दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन विपत्र तैयार करने के लिए प्रशिक्षण हेतु बैठक के संबंध में, यानी ई शिक्षा कोष के आधार पर ही आपका वेतन विपत्र बनेगा, ये फाइनल हो गया। इस हेतु जो है लेखापालों को, प्रखंड परियोजना प्रबंधक को यानी बीएचएम को, और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को क्या किया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 679 दिनांक 27/8/2024 का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। क्या कुछ कहा गया है यहाँ पर देखिए और जान लीजिए। यहाँ पर उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि जिले के सरकारी विद्यालय में कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक शिक्षक की तकनीकी आधारित ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रतिदिन अपने मोबाइल एंड्रॉयड या प्रधानाध्यापक द्वारा स्कूल एडमिन के माध्यम से दर्ज उपस्थिति के आधार पर माह अक्टूबर 2024 से वेतन भुगतान किया जाना है। और देख लेते हैं कि मधेपुरा में प्रधानाध्यापक के एडमिन से यानी कि हाजिरी बनाने पर वेतन काटा गया। ऐसे शिक्षकों का वेतन नहीं काटा जाएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे पत्र निकले थे जिसमें कि शिक्षक यदि बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल की समस्या है, किसी का मोबाइल ख़राब हो सकता है, किसी के पास मोबाइल खरीदने या रिचार्ज करने की पैसा न हो, बीमारी से ग्रस्त हो, कर्जे में डूबा हुआ, कई सारी समस्याएं हैं। उक्त के संबंधित कार्य योजना तैयार करने हैं तो 17/10/2024 को अपराह्न 3 बजे से, यानी कि 3 बजे से अभी मीटिंग चल रहा है, और शिक्षा भवन के सभागार में बैठक आयोजित की जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये तो एक जिला बेतिया का पत्र है, लेकिन ये सभी जिला पर बराबर रूप से लागू है। और इस बाबत आपको ये जानकारी मिल रही कि अभी ई शिक्षा कोष ऐप पर जो आपकी उपस्थिति बनी है उस हिसाब से आपका भुगतान होगा। और ये शिक्षा कोष ऐप का ये खेल देख लीजिए, इख्तियार तरन्नुम से तबस्सुम की दिया जला देना, और 8:48 में इन हुआ तो 8:44 में कैसे आउट हुआ, आपको समझ में आ जाए तो हमें भी बता देना। जी हाँ फ्रेंड, ऐसी तो हालत है ई शिक्षा कोष ऐप की, जहाँ पर कुछ भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो भी हो बहरहाल अभी इसको लेकर के सरकार चल रही है, तो हमें भी इसको चलना है। और हमारे सर को ओखली में रख दिया है तो उसे हटा भी हम नहीं सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सामूहिक तबादला स्थगित करने की मांग की गई माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा, और यहाँ नेगेटिव लिस्ट को जो है 25 तारीख तक जमा करने की बात की गई है। तो 25 तारीख तक जो इस बार लिस्ट जमा किया जाएगा नेगेटिव का, यानी कि जो वेतन विपत्र बनेगा, तो वो वेतन विपत्र जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति के साथ बनेगा। साथ ही साथ आपका हार्ड कॉपी से उसका मिलान किया जाएगा। अब दूसरी बात निकल करके आ रही कि वेतन किस स्थिति में कटेगा। यदि आप जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो पत्र जारी किया गया था, जिस बाबत कल भी आपको बताया गया है कि यदि आप 2 दिन लेट होते हैं, 9 बजे के बाद आपका हाजिरी बनता है, 9:01 पर, 1-2 सेकेंड पर, या जो भी हो 1 घंटा तक का विलम्ब ले करके 2 दिन आपके लिए छूट है महीना में। और तीसरे दिन आप यदि 9 बजे के बाद हाजिरी बनाते हैं तो आधे दिन का कटेगा, और 1 घंटा से ज़्यादा विलम्ब आपका हो जाता है तो 1 दिन का आपका सीएल कटेगा। पहले सीएल कटेगा, चूँकि इस बार सीएल का जो है पूरा डाटा सरकार के पास नहीं है, तो अभी तक जो है प्रधानाध्यापक को इस बाबत आदेश भी नहीं दिया गया है कि कितना सीएल किस शिक्षक का बचा है और कितना वो ले चुके हैं। तो इसका रिकॉर्ड तो इस साल जो है आपको ई शिक्षा कोष ऐप यदि सीएल को अद्यतन करती है तो फिर सीएल अभी सभी शिक्षकों का बचा हुआ रहता है, तो पहले सीएल कटेगा। सीएल कटने के बाद यदि किसी कारणवश आपका सीएल नहीं बचता है, कुछ एक शिक्षक ऐसे भी रहते हैं जिनका सीएल नहीं बचता है, तो ऐसे स्थिति में तब आपका वेतन कटेगा, लेकिन हार्ड कॉपी से उसका जो है बिल्कुल वेरिफिकेशन होगा। अन्यथा की स्थिति में वेतन कटने के बाद आप भी जो है कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी, जैसा कि आपने देखा, ये सरकार चला रही है, ये ज़बरदस्ती चला रही है। यूपी में चारों खाने चित हो गई, चूँकि यहाँ पर जो है संघ को क्रश कर दिया गया है, तो थोड़ी जो है सरकार जो है छाती अभी फुला रही है। लेकिन जब शिक्षक एकजुट हो जाएंगे तो ये जो ई शिक्षा कोष ऐप है ये कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है, तो इसको बिल्कुल चारों खाने चित होना ही है।
इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका वेतन ससमय मिलेगा अक्टूबर का, और ई शिक्षा कोर्स ऐप पर लगातार मुशक्कत करके हाजिरी बनाते रहिए। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।